Hello dear students, today we are going to study the topic named as weighing machine. सिंपल टॉपिक है. अगर आप लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को अच्छे से सीखा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ही इजी लगेगा यह टॉपिक आपको, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों. तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, वेइंग मशीन मेजर क्या करती है? व्हाट डज अ वेइंग मशीन मेजर्स? कुछ बच्चों का आंसर है मास, कुछ बच्चे कहते हैं बच्चों इट मेजर्स द वेट. ठीक है, ये दोनों ही बातें गलत हैं. वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन. इट मेजर्स व्हाट? अ नॉर्मल रिएक्शन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान में रखेंगे हमेशा कि वेइंग मशीन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को ही मेजर करती है. कैसे? मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये वेइंग मशीन रखी हुई है, एंड दिस मैन इज स्टैंडिंग ओवर द वेइंग मशीन. मास ऑफ द मैन इज m. बच्चों FBD बना सकते हैं. इस मैन का वेट mg, इट विल एक्ट डाउनवर्ड्स. इस वेट के कारण नीचे वेइंग मशीन पे मैन क्या लगाएगा? नॉर्मल. तो वेइंग मशीन इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगाएगी मैन पे. तो वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लगा है? नॉर्मल. तो वेइंग मशीन मेजर्स दिस फोर्स. जो भी फोर्स उसके ऊपर लग रहा है मशीन तो वही मेजर करेगी. तो मशीन क्या मेजर करती है? फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, तो रीडिंग क्या देती है वेइंग मशीन? इट इज़ कैलिब्रेटेड एज सच. रीडिंग इज जो भी उस पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का, डिवाइडेड बाय जी. ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो वेइंग मशीन mg नहीं मेजर करती, क्या मेजर करती है? नॉर्मल. उसको g से डिवाइड करके क्या आंसर बताती है? रीडिंग, जो आपकी मास आ जाता है. ठीक है, इन रियल लाइफ अगर मैं बात करूं, सिंपल, आप ये आदमी खड़ा है वेइंग मशीन पे, तो बच्चों कहीं कोई किधर भी नहीं जा रहा. mg डाउनवर्ड्स, राइटिंग द इक्वेशन ऑन दिस मैन. नॉर्मल अपवर्ड्स, तो नॉर्मल किसके इक्वल आ गया? mg के. तो रीडिंग कितनी आ गई बच्चों? नॉर्मल विच इज़ mg बाय g इज इक्वल टू मास m. ठीक है, kg में रीडिंग आपको वेइंग मशीन दिखाती है. ठीक है, कभी एक तो ध्यान रखें, नॉर्मल पूरे में नहीं दिखाती, रीडिंग डिवाइडेड बाय g होता है. मास बताती है kg में डिवाइड करके. कभी दुकान में ये नहीं कहते कि 240 न्यूटन आलू दे दीजिए, है ना? न्यूटन में तो नहीं मांगते ना, आप kg में चीज़ें मांगते हैं. तो बच्चों इसके स्पेशल केसेस देखते हैं वेइंग मशीन के. जो मेन है हमारा, और यही मेन टॉपिक है, स्पेशल केसेस देखेंगे. एक्सक्यूज मी. स्पेशल केसेस में वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट. वेइंग मशीन किस में है बच्चों? एक लिफ्ट में है. फर्स्ट पार्ट है लिफ्ट इज स्टेशनरी. जिस लिफ्ट में वेइंग मशीन है वो लिफ्ट कैसी है? स्टेशनरी. ठीक है, देखें ज़रा इसको. दिस इज़ अ वेइंग मशीन, सॉरी दिस इज़ अ लिफ्ट, उसके अंदर दिस इज़ अ वेइंग मशीन. वेइंग मशीन पे एक पर्सन इज स्टैंडिंग. FBD बनाएं तो पर्सन का वेट mg किधर को? डाउनवर्ड्स. इसके कारण मशीन पे एक नॉर्मल, और मशीन ने इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगाया. स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन 0, मशीन नॉर्मल मेजर करती है. मैन पे इक्वेशन लिखें, n माइनस mg इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू mg. और मशीन की रीडिंग क्या होती है बच्चों? n बाई g. n कितना आया है? mg. mg बाई g इज इक्वल टू m.
ट्रू वेट बताती है मशीन। मशीन क्या बताती है बच्चों इस केस में? ट्रू वेट। अगर मास मैन का 60 kg है तो 60 kg ही बताएगी। ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट केस क्या बनता है? लिफ्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट ऊपर को जा रही है बच्चों विद व्हाट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ए से। तो इसका अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे, डायग्राम पहले बनाएं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये विंग मशीन है और उस पे स्टैंडिंग ये एक पर्सन है। ठीक है, एफबीडी बना दें इसका। एक्सेलरेशन लिफ्ट का किस तरफ है? अपवर्ड्स। मैन का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इसके कारण वेइंग मशीन पे क्या लगा? नॉर्मल। वेइंग मशीन ने इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगा दिया। ठीक है ना बच्चों। अब मैन पे इक्वेशन लिख के नॉर्मल निकालना है। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव? अपवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? अपवर्ड। ऊपर की ओर n, नीचे की ओर mg इज इक्वल टू ma। तो n कितना आ गया? mg प्लस ma। तो n इज इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a। यही आ जाएगा ना बच्चों। तो जो वेइंग मशीन रीडिंग देगी, कई बार बच्चों क्वेश्चंस में ना रीडिंग नॉर्मल की टर्म में भी बता देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस इज़ मोर करेक्ट। अगर नॉर्मल की टर्म में रीडिंग दी होगी तो यही हो जाएगी m टाइम्स g प्लस a। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एज वेल बच्चों के क्या दिया है। m टाइम्स g प्लस a बाई g, दिस कम्स आउट टू बी m टाइम्स 1 प्लस a बाई g। 1 के साथ कुछ ऐड हो रहा है। इस वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको बोल दीजिए, हम लोग इनको क्या बोलते हैं बच्चों? दे आर कॉल्ड एपरेंट वेट। क्या बोलेंगे इनको? एपरेंट वेट। ठीक है। और आप ये देखें इसमें n कितना था? mg, इसमें g प्लस a। तो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। ठीक है ना। इस केस में एपरेंट वेट जो आया है वो ट्रू वेट से ज़्यादा है, रीडिंग ज़्यादा दिखेगी। मींस आप एक हल्के पुल्के से आदमी हैं, आपको अपना वेट ज़्यादा दिखाना है। वेइंग मशीन आपने लिफ्ट में रख ली, लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, तो आपका रीडिंग वेट का क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। पर क्या ये ट्रू वेट है? नो, इट इज़ व्हाट? एपरेंट वेट जो हमें लग रहा है। एक केस और देखते हैं। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। किधर को लिफ्ट आ रही है बच्चों? डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर जा रही है ये लिफ्ट। डायग्राम बनाएं क्या इसका? तो देखें, दिस इज अ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के ऊपर बच्चों एक मैन खड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैन का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसके कारण मशीन पे नॉर्मल डाउनवर्ड्स, मैन पे नॉर्मल अपवर्ड्स। बाय थर्ड लॉ एक्सेलरेशन इसके नीचे को है। मैन पे क्या इक्वेशन लिखेंगे बच्चों? नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, mg माइनस n इज इक्वल टू ma और n इज इक्वल टू mg माइनस ma। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और कह दीजिए n इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस a। कौन सा वेट है ये? एपरेंट वेट। बड़ा है या कम हुआ है? ट्रू तो कितना है? mg, g माइनस a। तो रीडिंग कम आएगी। क्या आएगी रीडिंग बच्चों? रीडिंग विल बी इक्वल टू n बाई g इक्वल टू m टाइम्स g माइनस a बाई g इज इक्वल टू m टाइम्स 1 माइनस a बाई g। 1 में से कुछ माइनस हो रहा है ना बच्चों, तो ये कौन से वेट हैं? पहले भी बात की हमने, एपरेंट वेट।
दीज आर एपरेंट वेट्स। और बच्चों ये जो एपरेंट वेट है इस केस में ये ट्रू वेट से कम है। ठीक है ना, ट्रू वेट कितना था mg। तो किसी पर्सन ने वो चाहता है कि उसकी वेट की रीडिंग कम आए, तो क्या करे, विंग मशीन को लिफ्ट में रख ले, लिफ्ट एक्सेलरेशन किधर करे, नीचे को। जो रीडिंग आएगी एपरेंट रीडिंग होगी वो ट्रू रीडिंग से कम होगी। बच्चों समझ गए बात, बहुत इजी है ना। फ्री फॉल की बात करें इसमें अगर एक स्पेशल केस, तो बच्चों एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के। नॉर्मल कितना हो जाएगा 0, तो एपरेंट वेट कितना आएगा इस केस में 0, कोई वेट ही नहीं आएगा। क्यों, जितनी एक्सेलरेशन से मशीन नीचे जा रही है जी की, उतनी ही एक्सेलरेशन से मैन जाएगा, इनके बीच में एक तरह से कांटेक्ट ही नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन 0, तो रीडिंग कितनी आएगी बच्चों 0। क्लियर हो गई बात, इसको ज़रा यहाँ पे नोट करें यहाँ तक। नेक्स्ट बच्चों बिल्कुल सिमिलर से केस हैं, देख लेते हैं, चलिए आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। किधर को जा रही है बच्चों, लिफ्ट नहीं दिया है, पर ये ज़रूर दिया है कि लिफ्ट चल कैसे रही है, कांस्टेंट स्पीड से। तो बच्चों ये आपके पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये हमारे पास एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे ये मैन है। एक्सेलरेशन कितना है इसका 0, कैसे पता, स्पीड कांस्टेंट है। नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल, तो वेइंग मशीन पे नीचे की ओर नॉर्मल। एक्सेलरेशन 0 है तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू एम जी, ट्रू वेट आएगा। ठीक है ना बच्चों बात। नेक्स्ट केस देखते हैं, क्या है नेक्स्ट केस में, लिफ्ट मूविंग डाउन बट रिटार्डिंग। नीचे को तो जा रही है, रिटार्ड हो रही है, मींस अभी ये रुकने वाली है बच्चों। ठीक है ना, तो अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या डायग्राम बनेगा देखें। लिफ्ट वेइंग मशीन, वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ ये मैन। ठीक है, लिफ्ट किधर जा रही है, डाउनवर्ड वेलोसिटी है, बट इट इज रिटार्डिंग। रिटार्डेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ए ऊपर आ गया, एफबीडी बनाए इसका, मैन का मास mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल मशीन पे नीचे, मैन पे ऊपर, एक्सेलरेशन किस तरफ है अपवर्ड्स, तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव अपवर्ड्स। ऊपर को n, नीचे को mg इज इक्वल टू एम ए, n इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस ए। कौन सा वेट है ये, एपरेंट वेट, एंड इट इज लेस देन ट्रू वेट। बच्चों कुछ गलती हो गई है, यस, इधर आएगा g प्लस ए और एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। एक लास्ट केस देख लेते हैं, चलिए क्या कहता है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स बट रिटार्डिंग। लिफ्ट किधर जा रही है बच्चों, ऊपर की ओर जा रही है लिफ्ट, पर रिटार्डेशन में है। तो डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज वेइंग मशीन, इस पे ही खड़ा हुआ है मैन। इस बच्चों लिफ्ट किधर, अपवर्ड्स, बट रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट,
डायग्राम बनाइए, नीचे mg, इसके कारण मशीन पे n, मैन पे नॉर्मल, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव रखते हुए mg माइनस n इज इक्वल टू ma, तो n इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस a। कौन सी रीडिंग आई है बच्चों? ये एपेरेंट वेट, इट विल बी लेस देन ट्रू वेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। क्लियर हो गई बच्चों बात? इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चंस बाकी बिल्कुल यही क्वेश्चन लिख के आपके आंसर आएंगे, नोट करें इसको। देखते हैं बच्चों एक क्वेश्चन। वेइंग मशीन इज इन लिफ्ट। वेइंग मशीन कहाँ पे है? एक लिफ्ट में। मास ऑफ मैन 60 kg। मशीन का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट केस में अपवर्ड्स, सेकंड केस में डाउनवर्ड्स। फाइंड रीडिंग ऑफ मशीन। ठीक है, क्या रीडिंग आएगी? डायग्राम बना लें बच्चों। लिफ्ट, वेइंग मशीन, एक मैन इसके ऊपर। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन ए ऊपर को है कितनी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफबीडी बना दे बच्चों। मैन का मास के कारण वेट mg डाउनवर्ड्स, मशीन पे नॉर्मल डाउनवर्ड्स, मैन पे नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी इस मैन पे? किस तरफ पॉजिटिव? अपवर्ड्स। तो बच्चों n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। एन क्या आ जाएगा? m टाइम्स g प्लस ए। m कितना है बच्चों? m इज 60, g प्लस ए विल बी इक्वल टू हाउ मच? 12। ठीक है, ये कितना आ गया? n इज इक्वल टू 720 न्यूटन। रीडिंग क्या हो जाएगी इसकी? n बाई जी इज इक्वल टू 72 kg। मीन्स 60 kg वाले आदमी का मास कितना दिखाई देगा? 72 kg। क्लियर बात? सेकंड केस में यही लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ेंगे? डाउनवर्ड्स। क्या लिखेंगे इक्वेशन मैन पे? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। एन इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। एम था बच्चों 60, जी 10, ए 2, एन इज इक्वल टू 60 इंटू 8, तो एन इज इक्वल टू 480 न्यूटन। क्या रीडिंग आ जाएगी मशीन की बच्चों? रीडिंग विल बी n बाई जी इक्वल टू 48 kg। मीन्स 60 kg वाले आदमी का मास 48 kg दिखाई देगा। तो बच्चों नॉर्मल और मशीन्स यहीं तक थे, ये वेइंग मशीन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंशन। इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। नया टॉपिक शुरू होने से पहले पिछले टॉपिक्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हों। बाय बाय, टेक केयर।